नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। 2024 का लोकसभा चुनाव में पार्टियां बहुत सारी होगी, बहुत सारे दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मान्यवर काशीराम छाए हुए रहेंगे। हर जगह है उनकी तस्वीर दिखाई देगी। आज तो कांग्रेस ने भी ऑफर कर दिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह कहा कि अविनाश पांडे कांग्रेस प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के दरवाजे बहन मायावती जी के लिए खुले हैं। बसपा हमारे साथ आए, गठबंधन में आए और बीजेपी को हराए। यह उनके तरफ से ऑफर था। मैंने शुरुआत में ही कह दिया आपसे कि मान्यवर काशीराम छाए हुए रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज से संबंधित कोई भी नई राजनीतिक दल जैसे ही रजिस्टर्ड होती है, बनती है, सबसे ऊपर मान्यवर काशीराम जी का तस्वीर लग जाता है। और उसमें से एक नया दल अभी अभी जो बना है वह है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बनाया है। उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य है। ये लोग उस पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर मान्यवर काशीराम जी का तस्वीर लगा दिया है। और कुल मिलाकर देखने में यह आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैकिंग मोड में है, उनका वो वोट काटेंगे। ऐसे कांग्रेस, सपा, आजाद समाज पार्टी सबका गठबंधन हो गया है। 17 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी और 62 सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, इंडिया गठबंधन का। लेकिन यहां पर एक पेच यह भी है कि कांग्रेस बार बार ऑफर कर रही है, कहीं आचार संहिता लगने के बाद वह जो 62 सीट है उसमें 30, 32, 31, 31 कहीं सपा बसपा की तो तैयारी नहीं है अंदर खाने से। कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अथवा कांग्रेस के जो नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी पर अटैकिंग मोड में नहीं है, हमला नहीं बोलते हैं, वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। अब प्रश्न एक और उठता है, आप बार बार न्यूज में एक सर्वे रिपोर्ट देखते होंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन का, लेकिन उसमें सबसे बड़ा विरोधाभास यह है, उड़ीसा का सर्वे रिपोर्ट नहीं दिखाई देता है, पश्चिम बंगाल का सर्वे रिपोर्ट नहीं दिखाई देता है। विरोधाभास उस मामले में कि 2019 में बिहार में 40 में 39 सीट एनडीए गठबंधन ने लिया था। हो सकता है कि इस बार 40 में 40 कर ले, लेकिन 40 सीट में 45 तो नहीं कह सकती है मीडिया, तो फिर 400 पार कैसे? दक्षिण भारत का सर्वे रिपोर्ट आप दिखाते नहीं, उड़ीसा का दिखाते नहीं, पश्चिम बंगाल का दिखाते नहीं, और जो रिकॉर्ड आंकड़े यह कहते हैं कि 2014 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 73 सीट मिला था, 2019 में 64 सीट मिला था, यानी घटता हुआ क्रम है। तो क्या 2024 में कहीं 54 अथवा 44 सीट तो नहीं? क्योंकि घट तो रहा है, हर चुनाव में घट रहा है, सीटें उतनी ही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 80 से 100 नहीं हो जाएगी, 80 से 85 भी नहीं होगी, 80 में ही बंटवारा होना है। और सबसे ज्यादा 2014 में जब मोदी लहर थी तो 73 सीट आई थी, 2019 में 64 पे आ गई। हो सकता है कि 2024 में अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में हो, कांग्रेस भी है, आजाद समाज पार्टी भी है, बहुत सारे लोग इकट्ठे जब हो जाएंगे तो यह सीट 64 से 44 पर भी आ सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन 80 से 85 नहीं हो सकती। यहीं पर विरोधाभास है। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीट कांग्रेस पर। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, हरियाणा में भी कर लिया, और पंजाब में तो ऑलरेडी गठबंधन है ही, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की वोट है और कांग्रेस की, वहां पे भाजपा, अकाली दल सब नगण्य है। तो जाहिर सी बात है, चाहे आम आदमी पार्टी चुनाव जीते
अथवा कांग्रेस जीते, जाएगी तो इंडिया गठबंधन में ही। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया आम जनता को आंख में धूल झोंकने का प्रयास करती है, परसेप्शन बनाने की तैयारी है कि भाजपा जीत रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो जीते हुए राज्य हैं उनकी सीट की एक लिमिट है, वो बहुत ज्यादा करेंगे तो 100 में 100% भी ले आते हैं, तब भी 400 सीट नहीं पार होता है। और रही बात ये कि बिहार में बड़ी खतरनाक स्थिति बन चुकी है। नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी से इसलिए नाता तोड़ा था क्योंकि आरजेडी को उन्होंने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार विधानसभा भंग कर दूंगा और विधानसभा और लोकसभा इकट्ठे लड़ेंगे। और इसके पीछे की यह मानसिकता थी कि 14 अथवा 16 तो सांसद हमारे आ ही रहे हैं जब हम गठबंधन में लड़ते हैं। जो हमारे 45 विधायक हैं जदयू के, वो 45 से 75 हो सकते हैं। ये इनकी मानसिकता थी नीतीश कुमार की। और आरजेडी को उन्होंने कन्विंस किया। जब आरजेडी ने अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, तो इन्होंने आरजेडी से अपना नाता तोड़कर भाजपा में मिल गए। अब यही प्रश्न भाजपा को भी रखा था कि विधानसभा भंग करेंगे, तो गठबंधन से पहले भाजपा ने हामी भरी थी। अब वह मुकर रही है, यह कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाजपा के सभी विधायक अगर विधानसभा भंग करने के आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद रिजाइन देकर सरकार गिरा ले, अकेले अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आ सकती है। ऐसी संभावना हो रही है। अथवा जो है बीजेपी विधानसभा भंग करने की सहमति दे और विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों बिहार में हो, जिससे सांसद के साथ साथ विधायकों की संख्या भी नीतीश कुमार को एक वाजिब जो है 50 से ऊपर 60 से ऊपर उतना उनको मिल जाए। वो तीसरे दल का जो है, तीसरे नंबर का जो पार्टी बन गई है, उसका टैग हटवाना चाहते हैं। ये हालत बिहार में है। उत्तर प्रदेश की जो हालत है, अगर वर्तमान की परिस्थिति देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंजीकृत करवाया है, वह बार बार कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। पहले भी आप समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। आपकी पुत्री संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद थी, लेकिन भाजपा से भी नाता टूट गया, सपा से भी निकल गए। तो एक पार्टी रजिस्टर्ड करवाकर 2-4 सीट की डिमांड कर सकते हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस और बहन मायावती जी, तीनों के तीनों नेता जो हैं वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि और क्या क्या घटनाक्रम घट रही है एनडीए के साथ। और इसलिए 62 सीट देने के बावजूद भी कांग्रेस संतुष्ट है। कांग्रेस को अगर 2-4 सीट और गंवाना पड़े तो बहन मायावती जी के लिए वो गंवा सकती है। अभी फिलहाल 17 सीट है कांग्रेस के पास। अगर बहन जी कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं तो कांग्रेस कह सकती है कि 2 सीट आप हमसे ले लीजिए, हम 15 सीट पे ही लड़ेंगे, और उधर से 30 सीट ले लीजिए या 31 सीट ले लीजिए। तो कहने का मतलब आप पहले भी 35 सीट पर लड़े थे, इस बार भी आपको 35 सीट पूरा हो रहा है। और ऐसी संभावना उत्तर प्रदेश में बन रही है। और अगर इस तरह का गठबंधन बन गया तो बीजेपी को 250 सीट पार करना मुश्किल हो जाएगा। जो टीवी घराना है, जो बड़ी मीडिया चैनल्स है, इसकी कलाबाजी को हम लोग पकड़ लेते हैं। ये बार बार 400 सीट पार करके, और यूपी और जो भी बीजेपी शासित क्षेत्र है, गुजरात को ये बार बार दिखाते हैं, लेकिन उड़ीसा को नहीं दिखाते, तमिलनाडु को नहीं दिखाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहां जहां बीजेपी की हालत खराब है उन राज्यों को नहीं दिखाकर, और जहां पर 100% पहले से ही वोट प्राप्त है उसी को बार बार ये कहते हैं कि हमें 100% मिल रहा है। यानी गुजरात में 26 में 26 ले रहे हैं, कांग्रेस 0 है। तो पहले भी कांग्रेस 0 थी। यानी कांग्रेस को आज की तारीख में खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
जो भी है उसे पाना ही पाना है, इसलिए हर जगह वो कंप्रोमाइज कर रही है। कांग्रेस पार्टी की फिलहाल जो स्ट्रेटजी है पूरे देश में, आम आदमी पार्टी के लिए वो 5 राज्यों में अपने एक एक कदम पीछे किया। ठीक है, आप खुश रहे, हमें भाजपा को हराना है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी राज्य जो इतने भी हैं हिंदी भाषी क्षेत्र, वहां कांग्रेस बसपा के लिए भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार हो गई है और किसी तरह बहन जी को खुश करके इंडिया गठबंधन में हम ले आते हैं। और अगर यह कामयाबी मिल जाती है तो भाजपा को तीसरी बार जो सत्ता है वो नहीं मिल पाएगी, यह कन्फर्म और ब्रह्म सत्य है, चारों तरफ से दिख रहा है। अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी कब इंडिया गठबंधन में आ रही है। उधर सोनिया गांधी जी ने बरेली और रायबरेली और अमेठी की जनता के लिए जो है एक खत लिखा और जनता से अपील कर दिया कि हम नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन जो उनकी आखिरी लाइन है, उन्होंने कहा, पार्टी नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी नहीं बोला, उन्होंने कहा मेरे परिवार को आप ख्याल रखिएगा, ये आपके बच्चे हैं। कहने का मतलब कौन? अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा कि चुनाव लड़ेंगे। यानी रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार छोड़ने नहीं जा रही है और बहन मायावती जी को आखिरी प्रयास तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन में लाने की पूरी कोशिश करेगी। उधर बहन मायावती जी बार बार कहती हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि फुल बारगेन करना चाहती हैं, अच्छी सीट प्राप्त करना चाहती हैं, सम्मानित सीट प्राप्त करना चाहती हैं और इसलिए बसपा का जो ऑफिशियल बयान आता है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यह संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 2014 में जो रिजल्ट आया था उसी रिजल्ट की संभावना भी दिख रही है। ये बात बहन मायावती जी भी जानती हैं और बसपा के बड़े बड़े लीडर भी समझते हैं। अकेले चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप यादव हैं, यादव मतदाता, आप भले ही भाजपा को वोट दें, आप सिद्धांतों की दुहाई दें, लेकिन चुनाव बाद आपको अखिलेश यादव का ही बंदा कहा जाएगा। अगर आप SC ST से हैं, लाख आप भाजपा के वोटर हैं, चुनाव बाद आपको बहन जी का ही आदमी कहा जाएगा, बहन जी के ही समर्थक कहा जाएगा। यही परसेप्शन है आम जनता में। तो क्यों नहीं जमात के साथ चलो, और यही स्ट्रेटजी पर इंडिया गठबंधन काम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।